कि हमारे साथ शब्बर जैदी साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया शब्बर साहब, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले सर, ये एग्जीक्यूशन इस दफ़ा भी डिफ़िकल्ट होगी, जो औरंगज़ेब साहब को लग रहा है कि इस दफ़ा अलबत्ता हो जाएगी। आपके ख्याल में क्या ऐसा कॉन्फिडेंस है उनके पास? क्योंकि जो कैबिनेट है ये तो वही लोग हैं जो पहले भी इस एग्जीक्यूशन को कि टैक्स नेट बढ़ाना है, आपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना है या फिर पावर सेक्टर को में रिफॉर्म्स करनी है, ये पहले नहीं करते रहे, आप कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात बिल्कुल सही आपने कही है। जो पॉजिटिविटी है एग्जीक्यूशन में वो ये है सिर्फ कि आज जिस शक्ल में पाकिस्तान है, अगर हम इसको आज भी सही नहीं कर सके तो फिर ये पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल डूब जाएगी। तो पॉजिटिविटी जो है वो इस सेंस में नहीं है कि कोई हमारे पास नया प्लान है या हमारे पास कोई नया तरीका है, मगर हम उस दलदल में पहुंच चुके हैं कि अगर हमने ज़रा सा भी कदम बढ़ाया तो हम उस भंवर के अंदर जाकर बह जाएंगे। अब इस चीज़ को जो कि हमें बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, अगर इस चीज़ को हमारी कौम ने और हमारे फैसला साजों ने और हमारे मुल्क में जो बड़े फैसला साज हैं उन्होंने इसका इदराक कर लिया तो ये ठीक हो जाएगा। अदरवाइज सिर्फ बातें ही बातें हैं, इसको मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। आपका मतलब है कि अगर जो मुक़्तदरा है वो पॉलिटिशियंस को ज़रा पुश करे कि भाई इस दफ़ा वो वाला मामला नहीं कि आप अपने इलेक्टोरेट को देखते रहेंगे और वोट बचाने के चक्कर में ये हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो होगा ये मामला। देखिए, बात ये है कि हम मुक़्तदरा को भी बहुत ज़्यादा ये बात समझते हैं कि वो बहुत काबिल हैं और वो पाकिस्तान में सोच रखने वाले या समझने वाले आखिरी लोग हैं। ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे सोसाइटी से ही उठकर आए हैं। जो लोग सियासतदान बैठे हुए हैं ये इतने कम अकल हैं कि इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि जितने भी ये लोग बैठे हैं ये इन सब की आखिरी इनिंग है। अब ये कभी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएंगे, मगर ये अभी भी एक दूसरे से हाथ मिलाने से या एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये तो अब सिर्फ जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार है वो ये है कि ये 3-4 फैक्टर जो हैं वो मिलकर किस तरह से पाकिस्तान के चीज़ों को तब्दील करेगा। मगर सबसे अफसोस की बात ये है इसमें कि हमारी मीडिया का रोल बहुत नेगेटिव है, इस सेंस में कि वो सही बात नहीं करते बल्कि वो इन बातों को घुमा देते हैं और हकीकत बयान नहीं करते। हकीकत ये है कि पाकिस्तान एक नाकाम, माशी तौर पर नाकाम साबित हो चुकी है। ये हकीकत है। आप ये कहें पहले, ठीक, जब आप ये कहेंगे तो मुल्क सही होगा। अगर आप ये कहते रहेंगे कि जी ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा और ये हो जाता, मैंने ये किया, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। प्रैक्टिकल चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो प्रैक्टिकली ये है, जितनी हमारी आपसे तो बहुत कम है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हम डॉलर्स बोरो करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिसफंक्शन है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, वहाँ पे हम उनको झोंक देते हैं, जल जाते हैं। वहाँ पे एक शॉर्ट लिव्ड फील गुड ग्रोथ तो होती है, ग्रोथ एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसके बाद एक बड़ा एक मैसिव किस्म का क्रैश आ जाता है उसमें। अब मैं अभी पिछले दिनों मुसद्दिक मलिक साहब से ही पूछ रहा था कि चलें पावर सेक्टर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आईपीपीज़ को आपने पैसे देने होते हैं हर साल, और फिर जो आपने कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे किए हैं उनके बारे में क्या आगे आप सोच सकते हैं? उनमें क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं? पुराने मुआहदे क्या रिवोक हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा बर्डन उसका आवाम पर आता है और फिर गर्दशी कर्जे बढ़ते हैं उनकी वजह से। उन्होंने तो कहा कि फिर इस पर कभी किसी और दिन प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। आपके पास कोई सोल्यूशन है? मतलब हमें तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर अजाब है, ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में हमने पैसे देने होते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान के ऊपर ये अजाब है कैपेसिटी पेमेंट का। पाकिस्तान के ऊपर कौन सा अजाब है जो नहीं है? क्या बलूचिस्तान का डिसऑर्डर अजाब नहीं है? क्या पॉलिटिकल पोलराइजेशन अजाब नहीं है? तो कौन सी चीज़ पाकिस्तान में सही चल रही है जो तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान में मईशत सही चलेगी? मुझे ये आप लोगों की ये बात समझ नहीं आती कि आप ये कह रहे हो कि FBR ईमानदार हो जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी सही हो जाए, और पाकिस्तान की कोई और चीज़ बताओ ना। जुडिशरी सही चल रही है, एजुकेशन सही चल रही है, हॉस्पिटल सही चल रहे हैं, कौन सा पाकिस्तान का इदारा है जो सही चल रहा है? तो हम ये मईशत को सही करने की बातें क्यों करते हैं? वैसे इसका कोई सलूशन है सर?
किस बात का सोल्यूशन? आप मुझसे 5 मिनट में 3.5 मिनट की गुफ्तगू में पाकिस्तान के 75 साल मसाइल का हल पूछना चाहते हैं। चलें, वो मुशद्दिक मलिक साहब को साइड पे करते हैं। सर मैं तो आपसे पूछ रहा था, ये रिवोक हो सकते हैं फायदे? 48% सर एक यूनिट के अंदर जो मुझे बिल देना पड़ रहा है, मुझे हमें मुफ्त के अंदर देना पड़ रहा है कि जहाँ पे आपका पावर प्लांट चल नहीं रहा और फ्यूल आप उनको दे नहीं पाए, तो वो मेरे पल्ले आगे पड़ गया। मुझे तो अपना मसला पड़ा हुआ है ना। नहीं, देखो मेरी बात सुनो ना, तुम्हें मसला पड़ा हुआ है, तुम जब ये मसला तुम्हें पड़ा है तो तुम शोर मचा रहे हो, तुम बात कर रहे हो, ठीक है। हमारी पाकिस्तानी कौम ने, सुन लो बात, सुन लो जी प्लीज। हमारी पाकिस्तानी कौम ने कभी 75 साल तारीख में कभी किसी माशी मसले के ऊपर जुलूस निकाला है? सर बिजली के कभी किसी बिलों पर निकलता रहा है, लेकिन हाँ ठीक, सही कह रहे हैं आप। ओवरऑल माशी मसले के ऊपर सुन लो मेरी बात, कभी किसी माशी मसले पर मीडिया ने कोई कंप्लेंट चलाई है? कभी किसी माशी मसले के ऊपर कोई असेंबली में बहस हुई है? मुझे ये बताओ ना, मैं तुम अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कभी 50,000 आदमी, 10,000 आदमी, 20,000 आदमी, 1,000 आदमी कभी जाकर खड़ा हुआ है प्रेस क्लब के सामने कि भाई बिजली का बिल बहुत ज्यादा हो गया है, इसे देखें? कभी ऐसा हुआ है इस मुल्क में? मीडिया पे मैं किसी दौर में सर हुआ था, अब आजकल तो नहीं होता। ये बात दुरुस्त है। कब हुआ था सर ये? सर ये कोई 10-12 साल पहले, वो इतना बड़ा एहतजाज नहीं, लेकिन एहतजाज बड़े, ये जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। देखो मेरी बात सुनो, जब किसी माशरे में सिविल सोसाइटी बेहिस हो जाए और उसके पास अपने हुकूक को लेने के लिए अपनी पोजीशन नहीं हो और वो बिला वजह की बातों में लगी रहे, तो वो माशरे तबाह हो जाते हैं। हम तो वो कौम है जिसने कोई बड़ा मुजाहिरा गजा में भी नहीं किया है। तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ चूंकि अब इदारों के पास भी पैसे नहीं ना रहेंगे सर, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, मैं कुछ हमारे लिए ना करें तो यार इदारे जो कर रहे हैं उनको छोड़ दो, उनका काम है, छोड़ दें। अब इदारों की बात नहीं कर, मैं आपसे अवाम की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी मीडिया की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी मीडिया की बात कर रहा हूँ। आप अगर आपके मीडिया के अंदर हिम्मत है तो बताएं, हर वक्त स्लाइड चलाएं कि बिजली का बिल इतना था अब इतना आ रहा है, बिजली का बिल इतना था अब इतना आ रहा है, पेट्रोल इतना था इतना आ रहा है, तो कम से कम आवाम को एहसास तो हो। सर आपके दौर में चलाते नहीं, जिस वक्त जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हर रोज चलाते थे, बताते नहीं थे कि 2 प्रोग्राम आपने मेरे साथ, एक काम आपने कर लिया, आपकी रेटिंग अच्छी हो गई, ऊपर हो गई, नीचे हो गई। यार अब मैं इन चीजों से तंग आ चुका हूँ, ये मेरे लिए अब रेलिवेंट नहीं है। तो आप बताएं, मुझसे आप पूछना क्या चाहते हैं? मुझे बता दें, मैं साफ साफ गुफ्तगू करने का आदी हूँ। बता दें क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं तो सर पूछना चाह रहा था कि ये पावर सेक्टर में या फिर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज इन्होंने बेचने हैं या फिर टैक्सेशन में, इसमें हर गवर्नमेंट को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले सीधा पावर की बात कर लेते हैं। रीनिगोशिएट हो सकते हैं ये जो मुआहदे हमने किए हुए IPPs के साथ, या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। अच्छा, हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो फिर पता नहीं फिर किन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं औरंगजेब साहब, मुझे नहीं समझ आती। टैक्सेशन वाला मामला सर, आपने भी आपके दौर में भी वो ट्रेडर सड़कों पे आ जाते हैं, बड़े लैंड ओनर्स के खिलाफ हम लगा नहीं सकते, अब लग जाएंगे, इस दफा ये मामला हो जाएगा आपके ख्याल में? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि औरंगजेब साहब नाकाम नहीं हो। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि सिस्टम नाकाम नहीं। क्या आप अगर रिटेलर्स को टैक्स पे लाना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक बड़ा आसान स्कीम दे देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब लाहौर से बिलोंग करते हैं, लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, चैम्बर में बैठे हैं, वहाँ जाके 2 दिन बैठ जाएं कि जी ये मैं आया हूँ लाहौर में, और सारे लाहौर के मुहब्बे वतन और पाकिस्तान पे जान देने वाले, पाकिस्तान के बड़े इज्जत और सलामती के लिए बढ़ने वाले दुकानदार, वो सारे आ जाएं और वो सब रजिस्टर करा लें और हर दुकान को रजिस्टर कर लें। ये 2 दिन का काम है। अगर शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं, आप ये प्रोग्राम चला सकते हैं तो चला दें, बाकी अदरवाइज मेरा टाइम ज़ाया करने का वो फायदा नहीं है। नहीं चल, हम तो चलाएंगे सर, शहबाज शरीफ साहब भी चलें। मुझे समझ आ गई बात। जी बिल्कुल आ गई। नहीं तो कल से आप ये चलाना शुरू कर दें, मसला पाकिस्तान का हल हो जाएगा, खत्म। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली सुनो ना, सिमिलरली मुसद्दिक मलिक साहब जाके लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में 3-4 दिन बैठ जाएं और बिलिंग के मैटर्स के ऊपर चेक करते रहे बैठ के। देखो, अगर डिस्को सही नहीं होती तो मेरा जिम्मा है, अगर डिस्को सही नहीं होती तो मेरा जिम्मा है ना। मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये यार इस्लामाबाद बैठ के बयान देना, इधर उधर की बातें करना, ये क्यों? मैं तो
8 महीने में छोड़ के क्यों आ गया था? मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा बेकार की बात है, क्यों मैं टाइम जाया करूं, क्यों अपनी इज्जत खराब करूं? अब 30 साल से गुमरान है, हर दफा आते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। क्या बातें करो यार। और हमसे आप पूछते हो कि पाकिस्तान के मसले का हल क्या है? अच्छा, इससे मैं क्या बताऊंगा मैं आपको? नहीं ठीक बता, आप ठीक रहे हैं, लेकिन ना होने वाला काम ही है ये, तो फिर हम इनकार ही समझे, करना इन्होंने कोई नहीं है। वो आपकी अपनी जो आपने मशवरा दिया है वो मैं उससे एग्री करता हूँ, मुझे भी लगता है ठीक होने वाला काम है, बताओ ना। नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, वैसे वो जो अपना सर वो जो प्राइवेटाइजेशन करनी है उधर, तो मेरा ख्याल है चले वो और कुछ ना हो, ये थोड़ा सा मुझे लगता है शायद हो जाएगा। PIA CIA स्टील मिल वगैरह कुछ भी नहीं, भी बिल्कुल सीधी बात है। रजा रब्बानी साहब ने PIA की प्राइवेटाइजेशन के बारे में एक बात की है। दोनों अलाई पार्टी हैं, सेनेट के इलेक्शन के लिए तो एक साथ हो जाते हैं, PIA के लिए एक साथ नहीं होते। बैठ जाएं, एक साथ बैठ के रजा रब्बानी साहब को बिठाएं, नवाज शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कहें कि हम एक पेज पर है, खत्म। या कहते हैं कि नहीं एक पेज पर, या फिर लोगों को क्यों बेवकूफ बना, या फिर कोई बिठा दें इन दोनों को और एक पेज पे ले आए इन दोनों को, कोई आदमी दूसरा, उनके वोटर हैं सर वहां पे। मैं कह रहा हूँ रब्बानी साहब कह रहे हैं ना कि नहीं करना प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। हाँ जी, आपकी अलाई पार्टी है ना, आपको असेंबली में सपोर्ट कर रही है, सेनेट इलेक्शन में आप एक दूसरे की सीटें खरीदते रहते हो, बेचते रहते हो, तो आप ये कहो कि यार आप दोनों बैठ जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, खत्म कर दो किस्सा, पब्लिक को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? अच्छा सर, आखिरी ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स सऊदीया से 5 बिलियन, और वैसे तो जो प्रोजेक्शन है वो तो काफी सारे बिलियंस की है। मैं इसी पर रहता हूँ, इससे आपको क्या तवक्कुआत है? मैं ये बता देता हूँ आपको कि देखें, मसला ये पड़ा हुआ है कि जो आप सऊदी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी की भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या चीज है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत कम सेक्टर हैं जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो देखिए ना, वो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं ना, वो किसी कारोबार में इन्वेस्ट करेंगे ना, कि जो कारोबार हो रहा, कोई बिजनेस होगा, कोई कंपनी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पास इन्वेस्टेबल कारोबार है वो इस वक्त 5-6 बिलियन से ज्यादा का नहीं है, ठीक है। अच्छा, समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ जी? 5-6 बिलियन तक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि अगर हम ये माइंडसेट बना के बैठे हैं कि पाकिस्तान में सऊदी इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान चलेगा, हमने खुद कुछ नहीं करना, ठीक है, तो फिर पाकिस्तान नहीं चल सकता। माइनिंग वाला जो मामला है जिसमें सऊदीज ने भी इंटरेस्ट शो किया है, वहां पे तो हमने पता नहीं अरबों के ज़खायर हैं, आप फिर 5-6 अरब कह रहे हैं। मेरी बात सुन लो पहले, मेरी एक बात सुन लो पहले। जी। मैं कल लाहौर में था, मैं वापसी पे एयरपोर्ट जा रहा था, वापस आया था एयरपोर्ट पे, ठीक है, एयरपोर्ट के लिए। तो जितनी भी गाड़ियां मेरे साथ से गुजर रही थी, सब 4 व्हीलर थी और ट्विन कैम्स थी और फॉर्च्यूनर थी। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप पेट्रोल पे फॉर्च्यूनर, तो अगर आप ये चलाते रहेंगे तो मुल्क में कहां से मुल्क का डॉलर बचेगा जिसपे मुल्क चल सके? सऊदी इमदाद से मुल्क नहीं चलेगा, डॉलर कमाने से और डॉलर बचाने से मुल्क चलेगा। मैं अफसोस से देख रहा था कि मेरी गाड़ी वाहिद गाड़ी थी जो छोटी गाड़ी थी, जितनी भी गाड़ियां मुझे क्रॉस कर रही थी वो या लैंड क्रूजर थी या फॉर्च्यूनर थी या कोई बड़ी सी गाड़ी थी, 4 व्हीलर। एब्सोल्युटली वो है। क्या कह रहे हैं? मैं कि सर दैट इज अ पॉइंट टू पॉन्डर, ये सोचने वाली बात है। अब जबरदस्त आपने बात की है। नहीं, आप कहें कि किसी आदमी ने आज तक हिम्मत की कि वो ये कहे कि बड़ी गाड़ियां बंद कर दो? नहीं सर, हम तो नहीं मंगवा रहे हैं सर, हम तो अफसरों के लिए भी, अब जिसके पास छोटी है बेचारे के पास, उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। हमने उन सब के लिए भी बड़ी मंगवा ली है जिनके पास पहले, जिनका छोटी से गुजारा हो सकता था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें और बड़ी चाहिए। तो आपके वाला पॉइंट है, और ये दोनों चीजें आपस में पैराडॉक्सिकल है। क्यों यार लोगों को बेवकूफ बना रहे हो यार? नहीं सर, आप बंद हो गया बात बनाना। ये आपने बिल्कुल जो बातें की है ये लोग भी सुन रहे हैं, और दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। एक्चुअली आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, एंड फॉर द वांट ऑफ टाइम, यानी वक्त की किल्लत की, मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे।